तो चलिए बेटा, इसका अभी पिछले क्लास में अभी हमने बनाया भी था, समझाया भी था। तो ट्रेडिंग तो आपका आंसर आ ही चुका था आप लोगों का, ट्रेडिंग का उनका। अब आइए यहाँ से प्रॉफिट लॉस भी बना दें हम आपका, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, अदर डिसिप्लिन होने से दिक्कत होती है, लेकिन एक दो बार उसके बाद फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, आने लगेगा, फिर अपना होने लगेगा। फिर ये नया चीज कोई भी नहीं आता है, किसी नए इंसान से मिलो तो भी दिक्कत होती है कि क्या है, क्या सोच, क्या विचार है, फिर 2 दिन 3 दिन लगता है घुलने मिलने में, घुल मिल जाओगे। देखो अब तुम लोगों की ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही चुकी थी बेटा, अब हमको आप बता दीजिए कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट जो आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको यहाँ पर लिखते हैं, वापस ले आते हैं नीचे, यहाँ से पीएल शुरू कर रहे हैं हम। ट्रेडिंग हम लोग हो चुका था, यहाँ से पीएल शुरू कर रहे हैं हम, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो ऊपर मेरा बैलेंसिंग आई थी ग्रॉस प्रॉफिट की, उसको हम यहाँ पर बीडी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आई थी? 37,432। हाँ, तो जो भी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट एडवांस सीडी आई थी, उस प्रॉफिट को आप यहाँ बीडी कर देंगे। आप बोलेंगे 37,000, क्या बोली पूजा? 37,432 लिख दिया। अब यहाँ से मेरा ऑफिस खर्चा शुरू, फिर अलग है, फैक्ट्री अलग करते हैं, अब ऑफिस अलग, ऑफिस वाले को पीएल और फैक्ट्री वाले को ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से सारे प्रॉफिट लॉस खर्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखा जाए क्या क्या है, सब पे दिख रहा है हमको सैलरी, यहाँ लिखिए आप 2 सैलरी। सर सैलरी में कोई आउटस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट कुछ था? हाँ था, अमाउंट था आपका इसमें 7490, और उसमें आप ऐड कर लीजिए, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ था, आपका कितना था? 1600 का आपका इसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था। जोड़ के बाहर निकाल लो बेटा, बताओ कितना आया? 9090। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? सर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी इसमें है, तो लिखो 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना था इसका, श्रद्धा बताओ? 1850। ठीक हो गया, वैसी मैच कर गई, वाह क्या बात है। आगे अगला फिर क्या था? कैरिज ऑन सेल, परचेज तो ऊपर जाता है और सेल जो है कैरियज ऑन सेल, ये कहाँ जाएगा बेटा? ये प्रॉफिट लॉस में आएगा। अमाउंट क्या दिया था इसका? 1920। बता दो हमको अमाउंट, बोलो फटाफट, तो तुम बता कर लियो होगा तो। टू फिर क्या आ गया? रेंट एंड टैक्स आया, टू रेंट एंड टैक्स। अमाउंट था आपका 3530, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट था इसलिए हमने लिखा इसको इनर कॉलम में, ठीक है ना। अब आइए लिखिए इसमें क्या करेंगे, ऐड, क्या ऐड करेंगे? आउटस्टैंडिंग था इसमें, ऐड करिए आप आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट था? 150। जोड़ कर इसको बाहर निकाल, कितना हो जाएगा? 150 वन, अरे 363, 680। ठीक है, 80 है, 3680 कर लो इसको। और क्या उसके बाद आ रहा है? ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, लिखो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है? 5556। अच्छा, उसके बाद फिर है डिस्काउंट भी आ रहा है इसमें, लिखो 2 डिस्काउंट 844। फिर क्या आ रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम है, इस पे एडजस्टमेंट था ना, तो लिखेंगे 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना अमाउंट था भैया? 1140। इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ 1140 रुपए था, उसमें प्रीपेड था ना, तो लेस करिए इसमें आप प्रीपेड, जो पहले से पेड कर दिया था उसको लेस कर दो, कितना आया? 140 लेस कर दो, कितना बच गया? 1000 बाहर निकाल दो। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? अब तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, नीचे एडजस्टमेंट पार्ट बच रहा है, 2 छूट रहा है। एक क्या था हम लोग का? 2 डेप्रिसिएशन, किस पर था बताइए? प्लांट एंड मशीनरी पर भी था, और फिक्चर्स एंड फिटिंग पर भी था, ठीक है। इसका 5% है, तो प्लांट मशीनरी का अमाउंट जो दिया है उसका 5% निकालो, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 5500, और फिक्चर फिटिंग में निकालो 10%, तो कितना आएगा? 344, और दोनों जोड़ के दोनों टाइप से बाहर निकाल दो, अब कितना हो गया? 5800। हाँ बोलो, क्या बोली, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रही है क्या, बताओ, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक?
बोलो। सर वो डेप्रिसिएशन वाला थोड़ा सा फिर से बताइए ना, ये प्रीपेड माइनस ये 500। डेप्रिसिएशन क्या है? प्लांट वो मशीनरी का अमाउंट दिया है पर रेफरेंस में, तो प्लांट मशीनरी के अमाउंट पर आप निकालिए 5% इंटू 5/100, तो आया 5500 रुपये डेफिसिट होगा। और फिक्चर फर्नीचर दिया हुआ है, उसके अमाउंट पे कहा था 10%, तो उसके अमाउंट पर भी जाइए और निकालिए 10%, जो अमाउंट आएगा 5% और 10%, नोट कीजिए यहाँ पर। वही दोनों था डेप्रिसिएशन, तो जो चाहते दोनों अलग दिखा सकते रहे, हम कंबाइन इनर कॉलम में जोड़ करके बाहर निकाल दिए, बात तो एक ही हुआ हमारा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अब क्या छूट रहा है हम लोगों का? उसके बाद प्रोविजन फॉर डेथ छूट रहा है हम लोगों का ना। चलिए मेरी जगह कम पर पेज चेंज करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर फिर से हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर उसी लाइन को थोड़ा सा आगे फिर कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा था? टू, क्या था? प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना अमाउंट था? कैसे आया अमाउंट ये? कितना अमाउंट था? डेट पे कितने का था? डेप्टर्स कितने का था क्वेश्चन में? 95,600 इंटू 2.5% निकाला था, तो निकाल दो, बताओ कितना आया? 2390। डेप्टर्स के अमाउंट का क्वेश्चन में कहा था एडजस्टमेंट 2.5 निकाल के हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब और कुछ छूट रहा है हम लोग का? कोई इनकम छूट रहा है? नहीं। अब दोनों तरफ टोटलिंग कीजिए, जब टोटलिंग करेंगे डिफरेंस आएगा। दोनों तरफ आप जोड़ लगाइए, देखिए दोनों तरफ बड़ा कौन है? क्रेडिट साइड वाला बड़ा है कि डेबिट से बड़ा है? क्रेडिट बड़ा होगा। और कितना अमाउंट था? वही एक ही अमाउंट था ही, कितना था? 37,432। यही अमाउंट था, यही अमाउंट बड़ा था, दोनों तरफ लिखा गया 37,432। इसको जोड़िए और डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस आपका आएगा वही बनेगा आपका नेट प्रॉफिट। मतलब पूरे इनकम में से खर्चा घटाओ, जो बचा वही घर ले जाओगे, नेट प्रॉफिट तुम्हारी हो गई है। टू, फायदा तुम्हारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर दो। बैलेंसिंग ये आपकी क्या है, जिसे जो बैलेंसिंग फिगर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपकी एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर हो गई। और कितना अमाउंट दिया है आ रहा है आपका डिफरेंस आपको? हाँ, 5258। ठीक है, डिफरेंस आ गया। यानी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हमने क्या किया, बना लिया। अब क्या बनाना है इसके हम लोगों को? बैलेंस शीट बनाना है। आओ हम लोग कवर करते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। दूसरा बैलेंस शीट बन गया तुम्हारा अखिलेश, बनाओ फट निकलो, मिनट तुमको। या घस बनाओगे? घस बनाओगे? 2 मिनट बना के जाओ, लेट ना हो तो। चलिए बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। 2-4 मिनट में बन जाएगा बैलेंस शीट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैलेंस शीट मैच कर जाए, दोनों तरफ एसेट्स लायबिलिटी दोनों अमाउंट जोड़ेंगे, बैलेंस नाम है बैलेंस शीट, यानी जितनी अकाउंट बैलेंसिंग आई है सबकी एक शीट बनेगा, कहलाएगा बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आएगा, ये बात भी है। दोनों तरफ टोटलिंग जब करेंगे तो बराबर आ जाएगा। बैलेंस मतलब क्या? तराजू, बैलेंस है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं, गलत है। अगर ये मैच कर गया समझ जाओ जो पीछे भी बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, अभी जो बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सही है, इसका मतलब इंडिकेट करेगा वो सब सही है। अगर ये नहीं मैच किया समझ जाओ वो भी गड़बड़ है, इसका मतलब कहीं गलती हुई है। ये इंडिकेशन भी करता है एक तरीके से। ये होती है लायबिलिटी और ये होता है अमाउंट। ये एसेट्स और ये हो गया भैया अमाउंट। ठीक है ना? तो निशा नहीं है, चलो आ गया। तो अब बताओ क्या करें इस पर हम लोग? पहले क्या लिखते लायबिलिटी में हम लोग? स्टार्ट करते हैं, क्या बाद में लिखा जाएगा, हम लोग 100 मिनट में रहेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो आप बताइए बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिख देंगे? पहले लिखिए आप लोग बिल्स पेबल, स्टार्ट करते हैं वहां से, कैपिटल लास्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना? शेड्यूल फॉर्म करते हैं हम लोग। लायबिलिटी मेरे थी दिया है क्वेश्चन है बिल्स पेबल, तो लिखो यहाँ पर बिल्स पेबल। क्या दिया है अमाउंट बताओ? 12,844। एंड देन आफ्टर क्रेडिटर्स दिया हुआ है
45,360 और एडजस्टमेंट पर था नहीं, फिर क्या है? हाँ, अब तो कुछ आइटम लिख नहीं रहा हम लोगों को। जो जो एडजस्टमेंट थी हमारी थी लाइबिलिटी में जाने वाले, वो आ सकते थे यहाँ पर। पहले आइटम भर ले इधर का, आइटम टाइम से कर ले पहले, इसमें बाद पढ़ेंगे। इधर आ जाओ, इधर क्या था इसमें, इधर बैलेंस शीट क्या था हमारा, क्या था? कैश इन हैंड था हमारा। यहाँ लिखिए पहले कैश इन हैंड, कितना अमाउंट दिया है? 136। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक। ये कितना दिया सर? 4,490 हो गया। फिर उसके बाद प्रीपेड, इस बाद में एडजस्टमेंट क्या लेंगे? एडजस्टमेंट तो हम बाद में करेंगे। उसके बाद प्रीपेड भी एडजस्टमेंट थ्रू आएगा ना। और कोई तो दिख नहीं रहा है? हाँ सर दिख रहा है, वो डेप्टर्स दिख रहा है पहले हमको यहाँ पर। तो पहले आप लिखिए डेप्टर्स, यहाँ पर डेप्टर्स। पहले ट्रैवलर्स आइटम लिख लें, एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, इस लाइन से चलेंगे हम लोग। कितना अमाउंट था? 95,600। इसमें से माइनस कर लीजिए आप, क्या जो वहाँ कितने प्रोविजन जो प्रोविजन कर रखा था, कितने किया था आपने, निकाला था आपने? 2390। लेस करके इसको बाहर निकालो, कितना आएगा? 93210। अब यहाँ पर और आइटम लिख रहा है के बाद हम लोगों को। अब उसमें आ गए हम एडजस्टमेंट में आ गए। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो डबल एंट्री होती है ना, एक तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं लोग, एक एनसीआर में क्या था, एक बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। कितना अमाउंट था क्लोजिंग स्टॉक का? हाँ 160। उसके बाद फिर प्रीपेड भी था, जो कि वहां लेस किए थे। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या होता है इसका, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में शो किया जाता है, 140 से था। और कुछ दिख रहा है हमको? प्रीपेड हो गया तो कर दिया हमने। प्लांट है, मशीनरी भी है और फिक्चर फिटिंग भी तो है। तो चलिए यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितने अमाउंट था? 1,10,000। इसमें हमने डेप्रीसिएशन वहां दिखाया फर्स्ट एडजस्टमेंट, और सेकंड में क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन लेस कर देते हैं। यहाँ पर कितना था? 5,500। लेस करो, कितना बचा बाहर निकालो। 1,04,500। उसके बाद फिर फर्नीचर था ना, फर्नीचर फिक्चर्स। तो फर्नीचर कितने का था भैया? 3,440। उसमें से भी क्या करें, लेस करो आप। डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट था? 344। कितना आ गया बाहर? 3096 आ गया। बस अब कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। अब लायबिलिटी में एडजस्टमेंट देख लें हम लोग, क्या क्या एडजस्टमेंट था जो छूट रहा था, जो डबल एडजस्टमेंट करना था हम लोगों को। आउटस्टैंडिंग थी हमारी, ठीक है ना, लिखो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग किस किस आइटम पर थी भाई? वेजेस पर था, सैलरी पर था, और रेंट एंड टैक्सेस पर था। कितना कितना अमाउंट था भैया? 700 था। वेजेस कितना था? 700। वेजेस पर 700 रुपए था, और इस पर 1600 था। आउटस्टैंडिंग खाली। और ये फिर 150 जोड़ दो, कितना आया फाइनली? जोड़ बताओ कितना आया, बाहर निकाल दो। हम जोड़िए। हाँ 2450। और क्या बच रहा है हम लोग को? अब कैपिटल पे आ जाए ना। लास्ट में लिख दिया हमने कैपिटल। कैपिटल क्या था इनका क्वेश्चन में? 1,86,460। इनका था कैपिटल 1,86,460। उसमें क्या करना होता है हम लोगों को? ऐड, जो वहां लिखे ना प्रॉफिट ऐड ट्रांसफर किया था हम लोगों ने, तो ऐड करिए आप नेट प्रॉफिट। जो आपकी प्रॉफिट आई थी उसको यहाँ पर आप ट्रांसफर कर लीजिए। बताओ प्रॉफिट कितनी आई थी? 5258 आई थी ना, इसको आप ऐड करो। अरे बताओ कितना आया? 191,718। इसमें से क्या करें, लेस कर लीजिए आप इसमें से ड्राइंग्स, जो आपने ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्राइंग कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 13,640। तो कितना हो गया भैया? 1,78,007। ठीक है। और कुछ छूट रहा है? नहीं। अब दोनों तक प्लस करें, आइटम सब लिख लिया। अब दोनों तरफ प्लस करेंगे, दोनों तरफ, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने पूरा पूरा समय लगा दिया, एक आइटम आइटम सिखा दिया, तो इजीली आपको दिक्कत ना आ जाए। अब बताओ जोड़ो, कितना बनेगा इसकी, पूरा ओपन जोड़ो।
कितना आया था? 2,38,732. और इधर कितना आया? 2,38,732. देखा बेटा, इधर अमाउंट अलग था, इधर सब अलग आइटम था, अमाउंट भी अलग था, लेकिन फाइनली जोड़ने पर मैच कर गया। लेकिन मेरा जो अमाउंट इधर आ रहा है लायबिलिटी में, वही सेम अमाउंट मैच कर रहा है हमारा एसेट्स में, यानी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही क्या हो गए हमारे, मैच कर गए। इसका मतलब डिनोट्स है, एक तरह से सिम्टम दे रहा है हमको कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी सही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी सही है और बैलेंस शीट भी सही है। अगर यहाँ पर मैच ना करता, क्योंकि आइटम भी अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग, अगर मैच ना करता कॉन्सेप्चुअली, तो हम मानते कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये खुद इंडिकेट करता हमको, इंडिकेटर एक तरीके से आपका, कि हमको बताता कि क्या गलत है। हम एडजस्टमेंट के साथ हमने किया, अब तक तो करते बिना एडजस्टमेंट के करते रहे, मैच करता था। एडजस्टमेंट के बाद भी हमने किया तो भी मैच कर गया। इसका मतलब कि वन टाइम मैच एकदम करेक्ट है हमारा, सही है, सब सही है हमारा, ट्रेडिंग भी सही है, पीएल भी सही है, बैलेंस भी सही है, अपने आप टोटल सही है, फुल मार्क्स 100% श्योर ये क्वेश्चन तो रहेगा। क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन अभी आज लगाया है, अभी तो हम बहुत क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, और डेली कुछ ना कुछ नया नया तरीका कॉन्सेप्ट सब बताते जाएंगे। और जहाँ कुछ नया नया है, घबराने की बात नहीं, घबराए बिल्कुल मत घबराइए आप लोग। 2 बार 4 बार जहाँ लगाएंगे, एक भी आइटम आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी एडजस्टमेंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस 2 बार 4 करते करते अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा, कॉन्सेप्ट इससे बन जाएगा। बस क्वेश्चन अब सामने आएगा, फटाफट लगा, हमको पता हो जाएगा यहाँ पे इतना है, वहाँ पे इतना है, छाटना बिनना वाला काम है, यहाँ वहाँ किया, जोड़ लिया, जोड़ने में आगे आंसर आ गया आपका, तो वन टाइम आएगा आंसर, ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट बनाना होता है, जो बन गया तो हमेशा काम आएगा। अब इसमें हम कई क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि इसमें आपको जब बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको कुछ पूछना है ईसा जी तो पूछ लीजिए, अगर आप नहीं बनाया था प्रॉफिट लॉस, अगर आप नहीं बनाया है तो बना लीजिए, हमने बना दिया प्रॉफिट लॉस का भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने भी लेट ज्वाइन किया नहीं कर पाया तो स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, क्योंकि ये ट्रेडिंग पीरियड प्रॉफिट लॉस अकाउंट था और ये बैलेंस शीट थी। इसका ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने कौन से बताया था, अभी आपको पिछले वाले में मिल जाएगा, पार्ट 1 में, इसको पार्ट 2 समझ लो। ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है या ओवर करें? नो सर। क्लियर है सबको, सब बच्चों को? ओके, ना उम्मीद है आपने क्लास एंजॉय भी किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से खुद से भी लगाइएगा, तो हमने लगवा दिया ना। इसी क्वेश्चन को हम ये कहेंगे आपसे, इसी क्वेश्चन को हटा देना, दूसरी कॉपी में एक बार फिर चेक करना, घड़ी सामने रख के कि कितना मिनट लग रहा है, जो लग चुका है एक बार हम लोग का। टाइम चेक करो अपने आप को, चेक योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। आप खुद को चेक कीजिए अपने आप से कि हमने लगाया वो क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आया लगाना हो तो लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, अभी चेक कर लो अपने आप को दोबारा लगा करके। सेकंड टाइम जो लगाओगे, लगा हुआ था और घड़ी सामने रखो, ये देखोगे कितने मिनट्स में लग पा रहा है। मेन वहां एग्जाम में टाइम का भी तो लोचा होता है भाई, 3 घंटे में कुल करना है, बहुत से क्वेश्चन करने हैं, एक ही में घंटा में लगा दोगे अगर तो 2 घंटे में बाकी, मान लो 15 नंबर का आया ही है तो 1 घंटा आप इसमें लगा, बहुत बच्चे से लगाते हैं, कौन घंटा 1 घंटा इसी में लगाते हैं मैच कराने में, आंसर नहीं मैच कर रहा उसी में पसंद आएंगे, खोजेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, टाइम वेस्ट हो गया। तो आप 1 घंटे में अगर 15 नंबर करेंगे तो क्या 2 घंटे में 85 नंबर हो जाएगा? ऐसी बात है, कुछ ना कुछ छूटेगा आपका, और क्या पता 1 घंटा लग भी गया, आप ऐसे मैच न किया तब तो डबल लॉस में आ जाएंगे आप, टाइम भी चला गया, दूसरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और ये जो किए वो भी गलत हो गया, कट गया, नंबर नहीं मिला, तो इसी केस में नंबर बच्चों को गिर जाता है, बहुत कम, डबल लॉस हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी से आप खुद से लगाइए। अधिक टाइम कितना आ रहा है, कम से कम समय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और प्लस सही लग रहा है नहीं लग रहा है, गलती दोबारा होगी तो अब समझ में आएगा ना भाई, तो हम लगाए थे उसके बाद दोबारा नहीं क्यों नहीं लग रहा है, तो फिर वापस आएंगे, आप अपनी कॉपी पलटेंगे, देखेंगे, मिलाएंगे, ओ गलती ये गलती थी, एक बार गलती मिलेगी थी, उसके बाद एग्जाम नहीं ना होगा। तो आप चाहे एग्जाम में जाके गलती करके आप सीखिए या पहले सीख के जाइए, निर्भर आप पर करता है। हम तो यही कहते हैं, समझा भी देते हैं आपको पहले वाला, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है प्रियंका जी, समझ में आ रही है बात? यस सर। सर इसके पहले वाला दिखा दीजिए, ट्रायल वो पीएल वाला। अभी दिखाए तो बेटा, अभी दिखा तो रहे थे, चलो नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट तो दोबारा ले लो। ये पीएल का फर्स्ट पार्ट ये बनाया था, हम स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, देख रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ले लो, और ये भी ले लो, हो गया, हटा दें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यस सर हो गया। बाय बाय ऑल ऑफ यू।